अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपी हुई बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज़्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज़्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंडलॉर्ड फैमिली है। अब यहाँ ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान ख़वातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ़ करेगी, यहाँ तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना। अगर किसी काम से मना करूं तो इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है। इस सूरत में मैं क्या करूं? एक बंदी। देखें, उसूली तौर पर तो औरत के ज़िम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम अज़ कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी ज़िम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सब के लिए किसी एक ने खाना बना दिया तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफ़र में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीग जमात में आप देख लें ना, 10-10 लोग जा रहे होते हैं तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ़ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो, बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे ज़िम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के ज़िम्मे होते हैं और घर के काम औरत के ज़िम्मे होते हैं। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, बल्कि घर में घर के फ़र्द की तरह रहे। जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे, लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया। ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोज़ाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए। जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए। ये कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? ये नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो जिम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें वो। और अगर किसी वक्त भाभी सारे नंदों के काम कर ले तो फिर कोई नंद भी भाभीयों के काम करे, वो डिवाइड करें फिर इस काम को। तो नॉर्मली तो शरीयत का भी यही हुक्म है, उर्फ में भी यही चल रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, बाज़ मालदार लोग होते हैं तो उनके घरों में नौकर चाकर होते हैं, लड़कियां घरों के काम नहीं करती, ऊंचे घरानों की लड़कियां होती हैं, मालदार लड़कियां होती हैं, तो फिर फ़ुक़हा ने ये बात वाज़े की है कि फिर ऐसी सूरत में उस लड़की से, जिसको आप ऐसे ख़ानदान से लेकर आ रहे हो, उससे आप घर के काम नहीं ले सकते। तो फिर शरीयत में उस लड़की पर वाजिब नहीं है। तो अगर वाकई आप इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक़ है कि आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ये घर में खाना सिर्फ आप लोग बनाते थे, बाकी सारे काम नौकर चाकर से लिए जाते थे,
और आपके वालिद ने कमाल ये है कि पहले बता भी दिया कि भाई हमारे घर का स्टैंडर्ड ये है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इस तरह का है कि हमारी घर की औरतें काम नहीं करती, हम नौकर चाकर से काम लेते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी हो तो ये भी ठीक है। ज़ाहिर है पैसा अल्लाह जब देते हैं तो हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी नेमत के असरात उस पर नज़र आएँ। तो अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी और इस बेस पर उसने मुलाजिम रख लिए हैं तो भी ठीक है। तो अगर आपके घर में मुलाजिम हैं और आप लोग पोछा वोछा नहीं लगाते थे, घर में रिवाज नहीं है आप लोगों के यहाँ, दौलत है अल्लाह ने अहले सरवत में बनाया है, तो फिर आपके ससुराल के लिए इस तरह के काम आपसे लेना ये जायज़ नहीं है, ये जुल्म के ज़ुमरे में आएगा। बल्कि फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि किसी लड़की अगर ऐसे मालदार घराने से जहाँ खादिम थे तो उल्टा शौहर पर लाजिम होगा कि वो बीवी के लिए किसी खादिम का इंतज़ाम करे, क्योंकि वो ख़ुद काम के आदी नहीं है, ऐसे लैंडलॉर्ड फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और ख़ास तौर पर ये घर के बाहर के काम के गाड़ी का सामान भी बीवी बेगम उठा के घर में लेके जाएगी, ये तो वैसे ही गैरत के भी ख़िलाफ़ मालूम होता है। ये काम तो गरीब घरानों में भी मर्द खुद कर रहे होते हैं, गरीब घरानों में भी ये काम मर्द खुद करते हैं। घर के बाहर के, ये तो बाहर में आता है ना, गाड़ी तो बाहर होती है, या चले गाड़ी गैरेज में आ चुकी है तो भी वेट उठाने वाले जितने काम हैं, वज़न वाले काम हैं, वो अक्सर मर्द करते हैं, वो ख़वातीन नहीं कर रही होती। तो इसलिए अगर आप लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक़ है तो फिर शौहर के लिए आपसे पोछा लगवाना, झाड़ू लगवाना और बर्तन धुलवाना ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं। इस ख़ास कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि सारी दुनिया की सारी बहुएं बिल्कुल अपाहज होकर बैठ जाएँ कि कोई लाजिम नहीं है। तो बहुत ही कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ है तो ठीक है, वरना नॉर्मली तो ये सब चीज़ें सब कर रहे होते हैं और सब पर अखलाक़ी ज़िम्मेदारी भी है। तो फिर आपके शौहर आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो बाकी करें क्या, अपने शौहर को ये मसला बता दें। फतवा भी ले सकती हैं आप जामिअत रशीद से या बिनोरी टाउन से या दारुल कुरंगी से कि भाई एक मेरा ताल्लुक़ ऐसी फैमिली से है, तो क्या मेरा शौहर मेरे लिए खिदमत ले सकते हैं, तो फतवा उनको दिखा दें। शौहर में अगर अल्लाह का खौफ होगा तो समझ में आ जाएगी बात, खौफ नहीं होगा तो आपको पता है कि पुलिस तो ये काम करती नहीं है। फिर आजकल ये काम बस फिर क्या करना है आपने, ये आप जाने, आपके घर वाले जाने। मैंने तो शरई मसला बता दिया आपको। ससुराल वालों से तंग आकर अलग घर का मुतालबा करना। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सास और नंद की तकलीफ़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, यानी तकलीफ़ें बढ़ने का मतलब उनको आपकी वजह से, आपको उनकी वजह से तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। शायद मेरे शौहर इनसे डरते हैं और कुछ कह नहीं पाते। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए या ऐसा क्या करूँ कि गुनाह में भी ना आऊँ और हुकूक भी मिल जाएँ। मेरी सास बहुत फुहश गालियाँ देती हैं और बद्दुआएँ देने लगती हैं। अगर मैं अलहदा रहने का मुतालबा करूं तो क्या इनकी बद्दुआ मुझे लगेगी? 9 साल मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपका नाम जानबूझकर नहीं ले रहा, इंडिया से किसी ने मसला पूछा है, नाम लूँगा तो आपकी सास और बड़ी बड़ी बद्दुआएं ना देना शुरू कर दें। देखें, मैं एक तरफ़ा बात तो नहीं करता, मुझे नहीं पता आप सास के साथ क्या सलूक कर रही हैं। हो सकता है ऐसे बातें करती हों कि वो जो गालियाँ दे रही हों वो भी कम हों, इससे भी ज़्यादा बनती हों, तो मुझे नहीं पता। और ये भी हो सकता है कि सास आपकी बहुत गलत कर रही हो। बाज़ बहुएं सास के साथ बहुत ही बदतमीज़ी कर रही होती हैं, उसका मकाम मर्तबा देखती नहीं है। तो अब कतई नज़र इससे कि वो सही कर रही हैं गलत कर रही हैं, ये तो जब तक दोनों तरफ की बात ना सुने इंसान फ़ैसला नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपके मियाँ को मशवरा दूंगा कि भाई अगर झगड़ा हो रहा है घर में, 9 साल हो गए, तो अलग कर दो यार, ये गालियों तक नौबत पहुँच क्यों रही है? तो ऐसी सूरत में बहरहाल अगर बीवी मुतालबा करती है कि मुझे अलग घर चाहिए, तो शौहर पर वाजिब है कि वो बीवी को अलग घर लेकर दे। ऐसी कंडीशन में शौहर अगर ज़ौजा को अलग घर लेके नहीं देता तो वो गुनहगार होगा।